सो हाय रियन, दिस इज मी। इंट्रोडक्शन छोड़ो यार, आप मुझे ऑलरेडी जानते हो, चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ना तीन कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा। सबसे पहला, मैं एडवाइस दूंगा उन बच्चों को जो कि अभी सीईटी का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन बच्चों का मैसेज आ रहा है कंटिन्यूसली कि सर मेरा पेपर हो गया है, अब मेरी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनकी एग्जाम 13 को है, 14 को है, 15 को है, 16 को है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी एग्जाम कब है आप ये लिख करके जाइएगा। नंबर थ्री, आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को डायरेक्टली बूस्ट कर सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान से समझिए, जो बच्चों का ना पेपर हो चुका है, ठीक है, जिनका 11 अप्रैल को ऑलरेडी पेपर हो चुका है, उनके बारे में बाद में बात करते हैं यार, ठीक है। पहले जिनका बाकी है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिसका 13 तारीख को पेपर है, ठीक है, या फिर जिसका 14 को है, 15 को है, राइट, और 16 को है, तो एक एक करके सबके लिए बात करते हैं। सबसे पहले ये 13 वाला बच्चा मेरा क्या करेगा। अब ये 13 में भी ना दो शिफ्ट है, एक S1 होगा, एक S2 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, मैं शिफ्ट वन और शिफ्ट टू की बात कर रहा हूँ। अब S1 वाले को क्या करना है, S1 वाले को सिंपल तरीके से खाली अभी इस समय दो काम करने हैं। पहला उसका काम, अब मैं ये नहीं बोलूंगा मॉक टेस्ट दे जा करके, मैं नहीं बोलने वाला भाई मॉक टेस्ट दे, कल ही पेपर है तेरा, ठीक है, ऑलराइट। ये वीडियो जब तक आ रही है तब तक तेरा मॉक टेस्ट का टाइम भी निकल चुका है, राइट। तो तेरा शिफ्ट वन का पेपर है, तो तू सबसे पहला काम क्या करेगा, सबसे पहला काम यही करेगा, जो 11 तारीख को पेपर हुआ है, ठीक है, 11 को आपका S1 हुआ है और S2 हुआ है, राइट, उनके तो पेपर्स को देखिए। उनके पेपर्स को देखने के बाद क्या करेगा, साथ ही साथ ना प्लस रिवीजन करते हुए चलेगा। अब रिवीजन में भी तू क्या करना है, तुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना है क्या, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। चुपचाप से बैठ करके एक जगह पर, ठीक है, अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर, ठीक है, अपने फॉर्मूला को रिवीजन करके लो, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। देखो, इन जिनका शिफ्ट टू है, शिफ्ट वालों को भी क्या करना है, शिफ्ट वालों को भी सेम स्ट्रेटेजी यही होगी। शिफ्ट वालों को भी सेम स्ट्रेटेजी यही फॉलो करना है, बस उसमें एक एडिशनल चीज ऐड कर रहा हूँ। पेपर में जाने से पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे मैंने लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के चेकआउट कर लेना। पेपर में जाने से पहले मैं एक वॉइस नोट भेजूंगा आपको, क्योंकि देखो, जब आप पेपर में जा रहे हो, ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, आपका 1:30 पे गेट क्लोज होने वाला है, राइट। तो जब आप सेंटर पे ऑलरेडी 12:30 से स्टार्ट हो चुका है, जब आप सेंटर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो ना, तो फिर उस टाइम पे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिंपल तरीके से, आप कहीं किसी कोने कापचे में रहना, अपने फोन को लेकर के बैठना, जब तक आपने एंट्री नहीं किया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का वेट करते रहना, ठीक है। तो उसके अंदर ना मैं वॉइस नोट भेज दूंगा, क्योंकि देखो वीडियो भी देखने का इतना टाइम नहीं रहता, राइट। वीडियो देखूंगा मैं, जब तक बनाऊंगा आप मेरा वेट करोगे, लेट हो गया, बच्चे कुछ लेट क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो तब तक टाइम चले जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं वॉइस नोट भेज दूंगा, जो मैं बोल दूंगा कि भाई पहले शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, डब्ल्यू मैक्स में क्वेश्चन आया, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया, पी ब्लॉक में से ये वाला क्वेश्चन आया, ट्रॉपी में क्वेश्चन आया, तो वो टॉपिक फटाफट 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 देख लेंगे, बस इतना काम करना है। समझ में आ गया एकदम। तो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर थैंक यू सो मच अभिषेक सर भी लिख देना, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है, ऑलराइट। ये मैं ऑलरेडी पता है क्या, 11 अप्रैल वालों के लिए करने वाला था शिफ्ट टू में, तब से क्या हो गया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट अब क्वेश्चन हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग हो चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑलराइट। और 14 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, जिनका 14 अप्रैल है, ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, 14 अप्रैल वाले बच्चों को क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट दे देना है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट, एटलीस्ट आपको वन मॉक टेस्ट तो देते हुए ही चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ऑलराइट। और रिवीजन करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो शिफ्ट एनालिसिस की पीडीएफ है वो सब देखते हुए चलना है, ठीक है। 15 वालों को क्या करना है, 15 वालों को भाई 15 तारीख मतलब एक दो दो मॉक टेस्ट आपको देना है। अब आप समझ गए होंगे, 16 वालों को क्या करना है, 16 वालों को 3 मॉक टेस्ट देना है, राइट। 17 वालों को क्या करना है, 17 वालों को 4 मॉक टेस्ट देना है। 18 वालों को क्या करना है, 5 मॉक टेस्ट देना है। 19 वालों को क्या करना है, 6 मॉक टेस्ट देना है। 20 वालों को क्या करना है, 7 मॉक टेस्ट देते हुए चलना है। बट याद रखिएगा, मैं आपको मुंह पे आपके बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट इज नॉट इनफ, ठीक है। मॉक टेस्ट इज नॉट इनफ, मॉक टेस्ट इनफ नहीं है, मॉक टेस्ट इनफ नहीं है। सबसे पहले आप गधों के जैसा मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, कुछ मतलब नहीं निकल करके आएगा। मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस, पता है होता क्या है, अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, थोड़ा सा बच्चे लोग को बुरा लग जाएगा, पर मैं एक स्टेटमेंट कह ही देता हूँ। जब बच्चा देखता है कि यार मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे ना कितने, मेरे ना 200 में से मान लो, मेरे 200 में से ना 100 बन रहे, ठीक है। अब पता है बच्चा सोचता है कि भाई, सबसे पहली बात तो बच्चा मिस्टेक क्या करता है, बच्चा मॉक टेस्ट देते समय भी पता है क्या करता है, मॉक टेस्ट देते समय तुक्का तुक्का लगाता है। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको आपका एक्चुअल स्कोर कभी पता ही नहीं चलेगा। एग्री की डिसएग्री कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, पहली चीज। दूसरी चीज पता है क्या करता है, बच्चा सोचता है कि भाई अब मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, मेरा 100 नंबर स्कोर आया है, तो एनालिसिस करूंगा, उसमें 2-3 घंटा लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कौन सा रॉन्ग हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो इसमें 1-2 घंटा कौन लगाएगा, छोड़ना यार, बोर मार रहा है, छोड़, चलते, तो रहने देता है। इसीलिए बच्चे का कभी भी पता है, दूसरे मॉक टेस्ट में 200 में से ये 100 बढ़ नहीं पाता। कभी कभी अगर डाउन हो गया, 70 आ गया अचानक से,
तो बच्चा और मॉरल उसका डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता है। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस को 2 से 3 घंटा दो। देखो आपको एक मॉक टेस्ट देने में 3 घंटा जा रहा है, ठीक है, आप 2 घंटे में एनालिसिस करो, 3 2 कितना हो गया, 5। सुन रहे हो मेरी वीडियो को, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? 3 घंटा आप मॉक टेस्ट दिया, 2 घंटा आपने एनालिसिस किया, कितना घंटा हो गया, 5 घंटा। फिर उसके बाद आपके पास 5 घंटे पड़े, आप 5 घंटा रिवीजन करो, 5 घंटा 6 घंटा रिवीजन करो, 6 घंटा रिवीजन करो, 5 और 6 11 घंटा आप आराम से अपना टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो। मेरी बातों को फॉलो करोगे तो सीधा सीओईपी विजेटीआई कॉलेज में पहुंच जाओगे, पीआईसीटी कॉलेज के अंदर डायरेक्ट अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाओगे, वो भी सीएससी ब्रांच के अंदर। इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को फॉलो करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ जो शिफ्ट एनालिसिस की पीडीएफ है उसको अच्छे से देखो, मैंडेटरी है सबको शिफ्ट एनालिसिस देखना है, क्योंकि देखो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। शिफ्ट एनालिसिस में हमें जब पता चलता है कि भाई सॉलिड स्टेट में से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगले शिफ्ट में भी उसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है। यू ऑलरेडी नो दिस, मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने 2022 के पीवाईक्यू सॉल्व किए, 25 के किए, 21 के किए, 20 के किए, सब किए, आपको ये बात पता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको खाली इस कोर्स को फॉलो करना है। ये जो दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ है केमिस्ट्री स्टडी मटेरियल, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैंडेटरी है सबको ये कोर्स को फॉलो करना है, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर रखूंगा, आप इसको यूज करो, बात मानो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर देखो शिफ्ट एनालिसिस की मैंने पूरी पीडीएफ डाल रखी है, आप इसको चेकआउट करो। आपको यहाँ पर देखो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पूरा फॉर्मूला लिस्ट डाल के रखा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है लास्ट में, आप खाली फॉर्मूला देखो फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अप्लाइड सबको मैंने सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा डिजाइन किया। सरी सभी के सभी चैप्टर्स के पीडीएफ है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो पीडीएफ में से एज इट इज छप रहे, और 22 23 के पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाओ। एक हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, ठीक है, ऑलराइट, समझदार को इशारा काफी होता है, पता है ना। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी दिया हुआ है, तो सब कुछ दिया हुआ है, आप जा करके फॉलो करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने टारगेट मार्क्स वापस से लिख करके बता देना, मुझे ये पता चल जाएगा एंड तक कितने बच्चे देख रहे थे इस वीडियो को। जय महाराष्ट्र, अपना अपना ध्यान रखिए, एंड विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। शिफ्ट एनालिसिस हम लोग आगे भी करते रहेंगे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, और जिन बच्चों का कल पेपर है 13 तारीख को, आप प्लीज मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।